जय हिंद दोस्तों। आज हम शुरू करते हैं फिर से ये प्लांट किंगडम चैप्टर 3 का ये तीसरा पार्ट लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले हम देख चुके हैं, एलगी को पढ़ चुके थे, एलगी की क्लास पढ़ चुके थे, जिसमें थी ग्रीन एलगी थी, ब्राउन एलगी थी और रेड एलगी थी। ठीक, तीनों एलगी को पढ़ चुके हैं। तीनों की अलग अलग क्लास है। क्लास को जो है नाम का कमेंट करके बताइए, जैसे फ्लोरोफाइसी, एक फियोफाइसी और रेड वाली का आप बताएंगे खुद। ठीक, एलगी के बारे में हमने विस्तृत जानकारी ली थी। अब इसके बाद ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइटा को हम पढ़ते हैं। एलगी के बाद सेकंड नंबर पर आते हैं ये ब्रायोफाइटा। तो देखिए ब्रायोफाइटा क्या होते हैं, इनको हम देखेंगे। ब्रायोफाइट की कंसेप्ट, जनरल फीचर्स देखें। नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, इनको प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस कहा जाता है। एम्फीबियंस का मतलब होता है उभयचर। ऐसे प्राणी जो उभयचर होते हैं, जल और थल में दोनों में रहने के लिए उनमें जो है सिस्टम होता है, ऐसे को हम एम्फीबियंस कहते हैं। तो ऐसे ही जो ब्रायोफाइटा क्लास में जो भी आते हैं, ब्रायोफाइटा ग्रुप में जो प्लांट आते हैं, वो इसी प्रकार के होते हैं। लिव ऑन सॉइल बट नीड वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लिव इन सॉइल, रहते कहाँ हैं? मिट्टी पर। बट नीड वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनकी रिप्रोडक्शन के लिए, प्रजनन के लिए वाटर की आवश्यकता होती है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये इसका। सेकंड, रेफर मोस्ट सैडी एनवायरमेंट लाइक हिल साइड एंड रॉक। हिल साइड एंड रॉक्स पे पाए जाते हैं। ये देखिए पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ है, सार है, और आपके लिए तो बहुत ही इंपोर्टेंट है। इंपोर्टेंट इन प्लांट सक्सेशन, प्लांट सक्सेशन, प्लांट सक्सेशन के लिए बहुत ही जरूरी है, स्पेशली ऑन बेयर सॉइल रॉक। बेयर सॉइल रॉक यानी नग्न चट्टानें होती हैं, उसमें पाए जाते हैं। ये फिगर दे रखा है, ए और फिगर बी, ये जैमा कप है। और ये जो फिगर है आपको एक ब्रायोफाइट का है, और उस ब्रायोफाइट का नाम है लिवरबर्ट या मार्केंसिया। मार्केंसिया में बनते हैं जैमा कप, ये ध्यान रखेंगे। इस तरह के ये जैमा कप होते हैं। तो जो मार्केंसिया में बनते हैं, ये देखिए ये जैमा कप दिखाई दे रहे हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मार्केंसिया का ये। ठीक, ये कैप्सूल, सीटा और फुट, फुट सीटा कैप्सूल, फुट सीटा कैप्सूल। गैमेटोफाइट स्टेज ये होती है इसकी, और स्पोरोफाइट ये होती है। इसमें इस प्रकार से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। और डी वाला जो फिगर है इसमें, ये सी है फ्यूनेरिया का है, ये मार्केंसिया के हैं दोनों। और मेल और फीमेल हैं, एक मेल है एक फीमेल है। जेमा कप दोनों पे बनते हैं, ध्यान रखिएगा। बस आर्कीगोनियोफोर, यानी कि इस पे जो फीमेल पे क्या बनेगी, आर्कीगोनियोफोर, इससे पहचान होगी। और एंथ्रीडियोफोर ये बनेगा मेल पर। लेकिन जेमा कप दोनों पे बनेंगे, इम्पोर्टेंट है। राइजोड्स भी होंगे दोनों में। ठीक, ये फ्यूनेरिया है, फ्यूनेरिया का है, जिसमें फोटे एब्सेंट रहता है। सीटा और कैप्सूल, सीटा, सीटा पाया जाता है, कैप्सूल पाया जाता है। तीसरा जो इन्होंने देख रखा है, ये स्फेग्नम का है, डी करके। ये ब्रायोफाइट स्फेग्नम है, ये एनसीईआरटी का है, इस पर लिखा भी है। ठीक, बहुत ही ऑथेंटिक नोट्स मिलेगा आपको, एनसीईआरटी से ही बनाया गया है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं स्ट्रक्चर, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। ब्रायोफाइट की स्ट्रक्चर, थैलॉइड बॉडी होगी, बॉडी बॉडी इसकी थैलॉइड होगी। प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट, प्रोस्ट्रेट रहते हैं, ये सीधे रहते हैं, विद यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर राइजोड के साथ। राइजोड यानी कि जड़ जैसी रस समझना, लेकिन ये फाल्स रूट होती हैं, ये मानिए। लैक ट्रू रूट्स, स्टेम और लीव्स। ट्रू रूट्स, स्टेम, इनमें कमी पाई जाती है। लैक ट्रू रूट्स, वर्ड पे ध्यान दीजिए। ट्रू रूट, स्टेम, लीव्स नहीं पाए जाते, वास्तविक नहीं पाए जाते। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें रूट भी पाए जाएंगे, स्टेम भी पाए जाएंगे, लीव्स भी पाए जाएंगे, लेकिन ये सब कैसे होंगे? फॉल्स होंगे। फॉल्स क्यों होंगे भाई, इसे भी बता देते हैं हम। फॉल्स इसलिए होंगे क्योंकि रूट जो है रूट का काम नहीं करेगा, स्टेम स्टेम का काम नहीं करेगा, लीव का लीव काम नहीं करेगी। तो इस तरह से ये मे हैव, इसीलिए इनको रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर भी कहा जाता है।
मेन बॉडी हैप्लॉइड होगी, इज द गैमेटोफाइट। इसमें याद रखेंगे मेन बॉडी इसकी हैप्लॉइड होती है और गैमेटोफाइट होती है, विच प्रोड्यूस गैमेट, जो गैमेट प्रोड्यूस करती है। इसको याद रखने का तरीका है, इसकी जो मेन बॉडी होती है, देखिए अल्फाबेटिकली में अब हम जाएं तो बी, बी के नजदीक जी होगा, इसमें मेन बॉडी यानी ब्रायोफाइट की मेन बॉडी गैमेटोफाइट होगी। और एस के नजदीक जाएं अल्फाबेटिकली में तो स्पोरोफाइट की मेन यानी कि किसकी, टेरिडोफाइट की, पी के, पी से शुरू होता है टेरिडोफाइट, तो पी एस से याद रखेंगे। इसकी जो होती है स्पोरोफाइट होती है, क्या होती है, स्पोरोफाइट मेन बॉडी होती है, किसमें, टेरिडोफाइट में, ध्यान रहेगा, बिल्कुल से और ध्यान रहेगा, अच्छा फॉर्मूला है। बी के नजदीक वाला जी, तो बी यानी ब्रायो, बी फॉर ब्रायोफाइट और जी फॉर गैमेटोफाइट, यानी कि इसमें गैमेटोफाइट होती है। और इसके उदाहरण क्या है ब्रायोफाइट के, मार्केंसिया है, फ्यूनेरिया है और स्फैग्नम है, ये इसके उदाहरण हैं। अब हम इसके रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, प्रजनन कैसे हुआ, ये हमने स्ट्रक्चर देख ली, स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, यह केवल इंट्रोडक्शन टाइप में है, इनका डिटेल आगे आएगी। चलिए, रिप्रोडक्शन, सेक्स ऑर्गन आर मल्टी सेलुलर, सेक्स ऑर्गन इसके जो होंगे मल्टी सेलुलर होंगे, वहीं हमने एल्गी में देखा था वो सिंगुलर भी होते हैं। एंथ्रीडियम, ये जो मार्क दिखाई दे रहा है, ये किसको शो करता है, मेल को, ठीक, मेल को शो करता है। बाइफ्लैजिलेट एंथ्रीजॉइड्स होंगे। आर्किगोनियम, ये फीमेल को शो करती है, मार्क, इस तरह से ये फीमेल के लिए होता है, ध्यान रखेंगे। फ्लास्क शेप्ड प्रोड्यूस ऑन एग, फ्लास्क शेप होती है और प्रोड्यूस करती है एग को। वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर इनको एसेंशियल है, जरूरी है। एंथ्रोजॉइड स्विम टू आर्किगोनिया फॉर्मिंग जायगोट, जायगोट डेवलप इनटू स्पोरोफाइट, जायगोट डेवलप कहाँ होता है, स्पोरोफाइट में। विच रिमेन्स अटैच्ड टू द गैमेटोफाइट, नॉट फ्री लिविंग, नॉट अटैच रहता है किससे, गैमेटोफाइट से अटैच रहता है, फ्री लिविंग नहीं होता, ठीक। मियोसिस इन स्पोरोफाइट सेल्स, हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं, स्पोरोफाइट सेल में मियोसिस होगी, मियोसिस के बाद हैप्लॉइड स्पोर बनाएंगे, फिर जर्मिनेट इनटू गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट को जर्मिनेट करेंगे। इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस देख लेते हैं इनका, इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइड फूड फॉर एनिमल्स, बर्ड, ममेल्स, इनके लिए फूड प्रोवाइड करते हैं ये। स्फैग्नम मॉस, सोर्स ऑफ पीट, पीट एक तरह का फ्यूल पैकिंग मटेरियल है, पीट इससे प्रोड्यूस किया जाता है जिससे फ्यूल को पैकिंग की जाती है, फ्यूल और पैकिंग के लिए यूज होता है। पायनियर स्पीसीज, पायनियर मतलब एनवायरमेंट को साफ स्वच्छ रखने वाली हैं। ऑन रॉक्स, हेल्प इन सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल फॉर्मेशन में मदद करती है, चट्टानों पे जो सॉइल बनती है। फॉर्म डेंस मैट्स, रिड्यूस रेन इम्पैक्ट, प्रिवेंट सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन को रोकती हैं, इरोजन माने भूमि कटाव को रोकती हैं, ठीक है, भूमि पर हो जाएंगे। तो अब इनका है आगे क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। इनको मोस्टली दो भागों में बांटा गया है, एक होते हैं क्या, एक होते हैं तुम्हारे लिवरवर्ट्स और मोस, ब्रायोफाइट दो टाइप के देखे गए हैं। एक लिवरवर्ट्स को देख लेते हैं, लिवरवर्ट्स की कंसेप्ट क्या है, जनरल हैबिट एंड स्ट्रक्चर, टिपिकली ग्रोन मोइस्ट, मोइस्ट माने नमी वाली जगह पे, शेडेड छायादार आवास में पाए जाते हैं। स्ट्रीम बैंक, मार्सी ग्राउंड, डैम्प सॉइल, ट्री बार्क, फॉरेस्ट फ्लोर। प्लांट बॉडी इज थैलॉइड, वो दोनों में होगी, जैसे मार्केंसिया, पहले हमने चित्र देखा था मार्केंसिया का। डोर्सो वेंट्रल एंड लाइज फ्लैट अगेंस्ट द सबस्ट्रेट, डोर्सो वेंट्रल होती है, डोर्सो वेंट्रल यानी कि जैसे ये कोई लीफ ले ले, तो इसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है और एक नीचे वाला पार्ट होता है, लीफ लेते हैं तो हम तो इसको वेंट्रल पार्ट बोलते हैं, इसको डोर्सल पार्ट बोलते हैं। तो डोर्सो वेंट्रल होता है एंड लाइज फ्लैट अगेंस्ट द सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट से ये चिपकी रहती है। कौन, मार्केंसिया। लीफी लिवरवर्ट्स हैव टिनी लीफ लाइक अपेंडेज, लीफी जो लीफवर्ड होते हैं, लिववर्ड्स, लिवरवर्ट्स होते हैं, लिवरवर्ट्स बोलते हैं ना कि लीवर जैसी संरचना होती है, इसलिए टिनी लीफ लाइक अपेंडेज अरेंज इन टू रो ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर।
जनरल कैरेक्टर हो गए। अब इसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कहता है भाई? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स वाया फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई। थैलाई का फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा, यानी कि इसका जो थैलस होगा इस तरह से, जैसे चैम्बारकेंसिया हो तो इसका होगा फ्रेगमेंटेशन, ऐसे ऐसे जितने भागों में टूट जाएगी उतने ही नए भाग से नए मार्केंसिया बन जाएंगे। ठीक, तो इसको फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ जेमा इन जेमा कप। जेमा जेमी बनती हैं किसमें? जेमा कप में। जो हमने मार्केंसिया पे बताए थे जेमा कप बनते हैं, ऐसे मार्केंसिया का ये लीफ होता है और इस पे ये जेमा कप बन जाते हैं इस तरह से। तो इसी में ये जेमी भरी हुई होती है। जेमी क्या होती है? ग्रीन मल्टीसेल्यूलर एसेक्सुअल बर्ड्स होती हैं ये। ग्रीन एसेक्सुलर मल्टीसेल्युलर बर्ड्स होती हैं। डिटैच एंड जर्मिनेट इट न्यू इंडिविजुअल्स। और ये डिटैच हो जाती हैं और न्यू इंडिविजुअल को जन्म देती हैं, यानी नए मार्केंसिया को जन्म देती हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यही होगा। अब बात करते हैं हम सेक्सुअल यानी कि लैंगिक जन्म की। सेक्स ऑर्गन हम जानते हैं एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया, मेल और फीमेल दोनों अलग अलग हैं। मे बी प्रेजेंट, प्रेजेंट भी हो सकती हैं। अब इससे आगे दोनों में देखते हैं। हाँ, ये कंसेप्ट बहुत याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरी बॉटनी के लिए। ऑन द सेम थैलस, एक ही थैलस में जब एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया बनेंगे तो उसे मोनोसियस कहेंगे। मोनो माने दोनों और सियस माने सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन वन बॉडी। तो उसे हम सेम थैलेस में बन रहे हैं, इसीलिए हम इसे एक ही, हमें आपको वर्ड बता दूं, इन दोनों का अर्थ एक ही होता है। बी एच एम। बी एच एम जाने तो बाइसेक्सुअल द्विलिंगी, हर्माफ्रोडाइट और मोनोसियस। इन तीनों का लगभग अलग अलग होता है, टर्म अलग अलग यूज किए जाते हैं। बाइसेक्सुअल यूज किया जाता है जूलॉजी में। हर्माफ्रोडाइट छोटे छोटे जो कीट होते हैं अकशेरुकी में यूज किया जाता है, और मोनोसियस किया जाता है प्लांट के लिए। लेकिन तीनों वर्डों का मीन्स एक ही होता है। अंडरस्टैंड? ठीक, इस फॉर्मूला से याद रखेंगे। मोनोसियस मतलब मोनो माने वन और सियस माने सेक्स ऑर्गन, यानी कि एक ही बॉडी में दोनों सेक्स ऑर्गन हैं, मेल और फीमेल, तो उसे हम मोनोसियस कहेंगे। कौन सेपरेट थैलाई अलग अलग पर होंगे तो उसे डायोसियस कहेंगे। एक टर्म याद रखेंगे दूसरा अपने आप हो जाएगा, यही साइंस का कमाल है। स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर देखें हम तो डिफरेंशिएटेड इनटू फुट सीटा एंड कैप्सूल। इसे हम देखें तो इसकी फुट सीटा एंड कैप्सूल में डिफरेंशिएटेड होती है। मियोसिस अकर इन द कैप्सूल। मियोसिस होगी जो कैप्सूल में होगी। फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। स्पोर जर्मिनेट इनटू फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। जर्मिनेट कर हो जाते हैं फ्री लिविंग गैमेटोफाइट में। अब फेमस लिवर वर्ड्स एंड देयर फीचर्स। अब कुछ यहाँ इंपोर्टेंट लिवर वर्ड्स हैं जो और जिनके फीचर भी हैं, उनको हम देख लेते हैं इस टेबल में बहुत ही आसानी से। पहला है मार्केंसिया पॉलीमॉर्फा। थैलॉइड होता है, सब में थैलॉइड होंगे। डोर्सो वेंट्रली थैलेस होगा। जेमा कब बनाएंगे? फॉर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मार्केंसिया में जेमा कप द्वारा होगा। जेमा कप में क्या बनती है? जेमी बनती है, और जेमी से नया इंडिविजुअल बन जाता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, क्या? जेमा कप। ध्यान रखेंगे। और दूसरा है इसका इंपोर्टेंट, जेमा कप मेल और फीमेल दोनों थैलस में पाए जाते हैं। आर्किगोनियोफोर एंड एंथ्रीडियोफोर। आर्किगोनियोफोर और एंथ्रीडियोफोर। आर्किगोनियोफोर कहाँ बनेंगी? ये मेल में, फीमेल में बनेगी, और एंथ्रीडियोफोर मेल में बनेगी। रिक्सिया फ्लूटेंस एक्वेटिक थैलॉइड होता है। ये एक्वेटिक ब्रायोफाइट है। फ्री फ्लोटिंग रिबन लाइक थैलस होता है। नो सीटा और फुट इन स्पोरोफाइट। इसके स्पोरोफाइट में फुट और सीटा नहीं पाए जाते। ठीक। पेलिया एपीफाइला, ये भी थैलॉइड। सिंपल थैलस ग्रो ऑन डैम्प सॉइल। डैम्प सॉइल जहां दलदल की भूमि होती है, रॉक्स। लेक्स जेमा कप, इसमें जेमा कप नहीं पाए जाते। ठीक। ओरेला नेविक्यूलरिस लीफी लिवरवर्ट्स होता है, इसमें पत्तियां बहुत सारी होती हैं। ओवरलैपिंग
लीव्स इन थ्री रो में होती है। रिसेंबल मॉस, फाउंड, वन ट्री, बिबार्क। लूनुलेरिया क्रूसिएटा थैलॉइड होता है। क्रिसेंट शेप्ड जेमा कप्स होते हैं। ग्रो इन ग्रीन हाउस एंड डैम्प वॉल्स पे होता है। स्फीरोकार्पस टैक्सोन थैलॉइड होता है। बोटल शेप्ड इन्वॉल्व्स इनक्लोजिंग सेक्स ऑर्गन फाउंड इन मोस्ट सॉइल्स। ठीक। आगे ए लिवरबर्ड्स मार्केंसिया, ये मार्केंसिया का फिगर दे रखा है, मैंने पहले भी बताया था। ये फीमेल थैलस है, ये मेल थैलस है, दोनों अलग अलग रहते हैं। ठीक। तो ये इस तरह से डायोसियस है। और फीमेल थैलस पे आप देख रहे होंगे ये एंथ्रीडियो फोर लगता है। और इस पे जो आर्किगोनियो फोर लगता है, आर्किगो एंथ्रीडियो फोर से। और ये जेमा कप दोनों में होंगे, क्योंकि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो दोनों करेंगे ना, उसमें क्या मेल फीमेल देखना है। ठीक। अब इससे आगे लिवर बर्ड्स हमने पढ़ लिए, लिवर बर्ड्स टाइप के ब्रायोफाइट देख लिए। अब इससे आगे हम देखते हैं मॉस टाइप के। ठीक। मॉस को कैसे पहचानेंगे, वो आइडेंटिफिकेशन करने का तरीका दे रखा है। लाइफ साइकिल गेमेटोफाइट डोमिनेंट, इसमें गेमेटोफाइट डोमिनेंट होगा। ठीक है, मैंने पहले ही फॉर्मूला बताया था, बीजी ब्रायोफाइट में गेमेटोफाइट और टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइट, ये दोनों पास पास आएंगे लेटर, यदि हम ABCD देखेंगे तो इसी से इसे रिमेम्बर रखेंगे, हमेशा याद रहेगा। इसी तरह की ट्रिक्स मिलेंगी आपको, आप बिल्कुल मेरे साथ लगे रहिए, वो वीडियो पूरा देखिए, स्किप नहीं करना है। टू मैन स्टेज, इसकी दो मेन स्टेज होती है। एक तो होती है प्रोटोनीमा स्टेज, डेवलप फ्रॉम स्पोर, जो डायरेक्टली स्पोर से डेवलप होती है। क्रीपिंग ग्रीन और ब्रांच्ड फिलामेंटस होता है ये। और लीफी स्टेज एराइज फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनीमा, ये सेकेंडरी प्रोटोनीमा से एज लेटरल बड के रूप में निकलता है। अप्राइट सिलेंडर एक्सिस विद स्पाइरली अरेंज लीव्स अटैच्ड बाय मल्टीसेलुलर ब्रांच्ड राइजोइड्स बियर सेक्स ऑर्गन्स। एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया पाए जाएंगे इसमें। ठीक उसी की तरह है तो भाई ब्रायोफाइट से। रिप्रोडक्शन देखें तो रिप्रोडक्शन इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो मॉस में बाई फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग सेकेंडरी प्रोटोनीमा, बडिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनीमा द्वारा होगा। सेक्सुअल की बात करें तो सेक्स ऑर्गन्स एंथ्रीडिया आर्किगोनिया एट सूट एपेक्स, कहाँ पाए जाएंगे, ये सूट एपेक्स पे, जैसे अभी मैंने फिगर में दिखाया था। ठीक है, फिर से देख लीजिए, एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया इसमें सूट एपेक्स पे पाए जाते हैं। ठीक। फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनता है। यहाँ देखिए फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो रहा है, जायगोट और स्पोरोफाइट। डिफरेंशिएटेड फूड सीटा कैप्सूल मोर कम्प्लेक्स देन लिवरवर्ट्स, इसका जो कैप्सूल होता है मोर कम्प्लेक्स होता है। कैप्सूल में ही मियोसिस होगी, फिर स्पोर बनेंगे और न्यू प्रोटोनिमा को जन्म देंगे। मोसेस हैव इलेबोरेट स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म, इलेबोरेट स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म, इसे ये किसमें पाई जाती है, मोसेस में। अब मोसेस के कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं और फिगर भी है, बहुत अच्छा फिगर लगाया है मैंने, इसे देख लीजिए। एग्जाम्पल, फ्यूनेरिया क्लासिक मॉस बोलते हैं, विद ए क्लियर गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर, इसमें गैमेटोफाइट और ये है फ्यूनेरिया। पॉलीट्राइकम लार्जर मॉस है ये, नोन ऑफ हेयरी लीफ टिप्स पाए जाते हैं इस पे। ये देखिए ये हेयरी लीफ टिप्स पर। स्फेगनम फॉर्म्स पीट बॉक्स इन वाटर रिटेंशन एंड पैकिंग मटेरियल के लिए यूज होता है ये स्फेगनम, बहुत ही कमर्शियली यूज होता है इसका। तो स्फेगनम का जो है यूज होता है। अब इसमें दिए रखे ग्रुप, यहाँ देखेंगे हम, नाम है, ग्रुप है, रोल इन ब्रायोफाइट लाइफ साइकिल, फ्यूनेरिया मॉस है ये। सो बोथ गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट जनरेशन, दोनों जनरेशन पाई जाएंगी इसमें। पॉलीट्राइक मॉस exhibit more complex structure than typical moss. Sphagnum moss known for water holding capacity and peat formation. peat formation करता है ये। ठीक। की फीचर्स फ्रॉम द टेक्स्ट बुक,
अब टेक्स्ट बुक के कुछ की फीचर्स देख लेते हैं। ब्रायोफाइट्स आर नॉन वेस्कुलर प्लांट फाउंड इन मोस्ट सेडी, दे आर कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस कहा जाता है प्लांट किंगडम का, बिकॉज दे लिव ऑन लैंड बट डिपेंड ऑन वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। ठीक है, जब आपसे पूछा जाए कि क्यों इनको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट कहा जाता है, तो आप वन लाइन में आंसर देंगे कि ये क्या करते हैं, दे आर लिव ऑन लैंड, दे लिव ऑन लैंड बट डिपेंड ऑन वाटर फॉर रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के लिए वाटर पर डिपेंड करते हैं। दे reproduce through gametophyte, haploid and sporophyte diploid stage। ठीक, the gametophyte is the dominant stage in moss, the begins with protonema stage, protonema stage से शुरू होते हैं। these moss have multicellular branched rhizoids, ये सब है फर्टिलाइजेशन, वही हमने पढ़ा चुके हैं। फुटसीटा कैप्सूल इसमें पाए जाएंगे। ठीक, इसके बाद इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस स्फैग्नम का बता चुके हैं, इससे पीट बनता है। ठीक, प्रोटोनीमा स्टेज इन मोस्ट लाइफ साइकिल, इसको देख लेते हैं थोड़ा। द प्रोटोनीमा स्टेज इज द इनिशियल स्टेज ऑफ मोस्ट गेमिटोफाइट, ये मोस्ट गेमिटोफाइट की प्रथम अवस्था होती है। इट डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर, ये स्पोर से डायरेक्टली डेवलप होती है। आफ्टर इज रिलीज फ्रॉम द मोस्ट कैप्सूल, जब वो कैप्सूल से, ठीक है ना, जब कैप्सूल से क्या होता है, कैप्सूल से जब स्पोर निकलता है तो स्पोर से ये पहले प्रोटोनीमा निकलता है, ग्रीन होती है, क्रीपिंग होता है, फिलामेंटस होता है और फिर ब्रांचेड होता है। थिंक लाइक इट मोस्ट सीडिंग फेज, सीडिंग फेज होती है ये, सेटिंग फाउंडेशन फॉर वाटर ग्रोथ। ठीक, व्हाट हैपन आफ्टर प्रोटोनीमा, प्रोटोनीमा के बाद क्या होता है, फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनीमा बनता है। ये लीफी बड एराइज, लीफी बड एराइज होती है। दिस ग्रो इनटू लीफी गैमेटोफाइट स्टेज विच इज अपराइट एंड स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स। ठीक, स्पाइरली अरेंज हो जाती है। ठीक, इस तरह से इसे फिगर में भी समझा दूंगा मैं, अभी आगे फिगर है मेरे पास बहुत अच्छा। ठीक, दिस लीफ सूट इवेंटली बियर्स सेक्स ऑर्गन, इससे लीफ सूट में यानी कि इसमें सेक्स ऑर्गन पार्ट होते हैं इसके, एंथ्रिडिया और आर्किगोनिया, कंप्लीटिंग द गैमेटोफाइट जनरेशन। व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, द प्रोटोनीमा रिसेंबल ग्रीन एल्गी इन अपीयर्स, ये जो है जोड़ता है, रिसेंबल करता है किससे, ग्रीन एल्गी से, यानी कि इसके जो एंसेस्टर है ग्रीन एल्गी से माना जाता है। दिस रिफ्लेक्ट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ये जो है जैविक विकास को दर्शाता है, जैविक विकास के संबंध को दर्शाता है। कौन, प्रोटोनीमा। इट crucial for vegetative reproduction and serve as the base for the developing mature moss plant like Phaenoria और Pleurotrichum और Sphagnum, स्फेग्नम बनते हैं। अब समझ लेते हैं इस वाले फिगर में, पूरा आपको समझ में आ जाएगा मेल गैमेटोफाइट। और देखिए ये पूरा फिगर इसमें एक बार में नहीं आ पा रहा है, तो आप आराम से धीरे धीरे मैं समझाता जाऊंगा, आप समझते जाएंगे। ठीक, देखिए ये जो दिखाया है इसमें, यहां से समझते हैं, मियोसिस हो रही है, मियोसिस के बाद स्पोर, स्पोर के बाद डायरेक्ट प्रोटोनीमा बन गया, प्रोटोनीमा और ये राइजोट्स बनने लगे, ये राइजोट्स हैं। और इसके बाद जो स्पाइरल इमर्जिंग गैमेटोफाइट बनना शुरू हो जाता है इससे, सेकेंडरी प्रोटोनीमा से। और फीमेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेटोफाइट, दो प्रकार के गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट कहते हैं पौधे को जिसमें गैमेट बनते हों। ठीक, उस स्टेज को गैमेटोफाइट बोलते हैं। और ये हैप्लॉइड होती है, 1n होती है, 1n और 2n का मतलब आप आगे मेरे साथ बने रहिए, वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक, मेल गैमेटोफाइट, स्पर्म, और ये एंथ्रीडियम है, एंथ्रीडियम से स्पर्म जाएंगे, कहाँ जाएंगे, आर्किगोनिया में जाएंगे, कंटेंस एग, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अब फर्टिलाइजेशन से आगे की क्रिया जो होगी वो इसकी स्पोरोफाइट में होगी, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद स्पोर बनना है, तो इसीलिए उसे स्पोरोफाइट बोल देते हैं। ठीक, तो जाइगोट बन जाएगा, डेवलपिंग स्पोरोफाइट हो जाएगा, ये डेवलपिंग स्पोरोफाइट हो रहा है। और इसके बाद स्पोरोफाइट, ये स्पोरोफाइट बन करके तैयार, राइजोम रनर, स्टॉक बनेंगे, ये राइप कैप्सूल, कैप्सूल बताया था ना, फुट सीटा कैप्सूल, 3 स्टेज पाए जाएंगे, ये तुम्हारा सीटा है, और ये फुट हो जाएगा, फुट सीटा कैप्सूल। ठीक, कैप्सूल और स्पोर एंजियम कैप्सूल, स्पोर भरे हुए हैं, मियोसिस होगी, मियोसिस के बाद स्पोर एस्केपिंग हो जाएंगे, निकल जाएंगे बाहर। ठीक है,
इस तरह से ये पूरा सिस्टम इसका चलता है। ठीक, और दोबारा एक और फिगर है, एक और ले लो। यहाँ पूरा दिखाया है, ऊपर है इसमें डिप्लॉयड गैमेटोफाइट जनरेशन और हैप्लॉयड गैमेटोफाइट जनरेशन, स्पोरोफाइट वही फिगर है। तो इसमें हम देखेंगे आराम से। तो यहाँ से यदि हम शुरू करें, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से गैमेटोफाइट बन जाएगा, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट, स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम से स्पोर, मियोसिस होगी, स्पोर आ जाएंगे, स्पोर से प्रोटोनीमा, ये दिस इज द प्रोटोनीमा, प्रोटोनीमा से लीफी गैमेटोफाइट बनेगा, और लीफी गैमेटोफाइट से मेल गैमेटोफाइट, और ये फीमेल गैमेटोफाइट दो बन जाएंगे। मेल गैमेटोफाइट से स्पोर, आर्किगोनिया बनेंगी, ये आर्किगोनिया बनेंगी, आर्किगोनिया से स्पोर, और इस और एंथ्रीडियम से स्पर्म्स, मेल इस वाले से स्पर्म्स, और इससे जो है एग, एग होंगे, इनका जो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, आर्किगोनियम बन जाएगी। फिर ये आर्किगोनियम में जाके होगा एग स्पर्म, दोनों का फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फिर गैमेटोफाइट स्टेज चालू। तो इस तरह से देखेंगे डिप्लॉयड गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट जनरेशन, और ये इस तरह से चलती रहती है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है टेरिडोफाइटा। चलिए टेरिडोफाइट्स को देख लेते हैं। तो ये गैमेटोफाइट, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट आज कंप्लीट हो जाएंगे। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और इसका जो कंप्लीट वीडियो आपको देखना है, तो आपको जो एक वीडियो में पूरा लेक्चर मिल जाएगा, फिर उसे हम फास्ट करेंगे, ठीक है ना, बहुत लंबा वीडियो हो जाता है टेरिडोफाइट। और इससे पहले के दो वीडियो, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 अवश्य देख लें। प्लांट किंगडम पर दो लेक्चर हैं, तो उनको नहीं देखोगे तो ये समझ में नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो अब टेरिडोफाइट की बात करें। अभी तक हम ब्रायोफाइट पढ़ रहे थे, ये वेल डेवलपमेंट होंगे। टेरिडोफाइट एक्सप्लेन्ड, टेरिडोफाइट आर ग्रुप ऑफ वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स, वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स, इनमें वेस्कुलर बंडल पाए जाएंगे, यानी कि फ्लोएम और जाइलम, फ्लोएम और जाइलम, ये वेस्कुलर बंडल होते हैं इनको। फ्लोएम जाइलम दोनों वेस्कुलर बंडल हैं। इंक्लूड हो हॉस्टेल फन, सेलाजिनेला, इक्विसिटम, ये इसके एग्जाम्पल है। दे आर रिप्रेजेंटेड कृषि evolutionary step in the plant kingdom, दिखाते हैं फीचर। वेस्कुलर टिश्यू की बात करें, फर्स्ट लैंड प्लांट, टेरिडोफाइट फर्स्ट लैंड प्लांट है। फ्लोएम एंड जाइलम मैंने बताया था ना, इम्प्लाइंग एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रेंट, वाटर और न्यूट्रेंट को ये जो है जाइलम, जे फॉर जाइलम और जा फॉर जल, जल को ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम फूड को, फा फॉर फ्लोएम और फा फॉर, ऐसे फा से याद रखेंगे, फा फॉर फ्लोएम, फा फॉर फूड। हैबिटेट की बात करें, प्रीफर कूल डैम्प सैडी प्लेस, थ्रो सेम डे अडेप्ट सैंडी सॉइल में भी पाए जाएंगे। यूज मेडिसिनल, सॉइल बाइंडिंग एंड ऑर्नामेंटल पर्पज, मेडिसिनल यूज होता है, सॉइल बाइंडिंग होते हैं, और ऑर्नामेंटल पर्पज। लाइफ साइकिल ओवरव्यू कर लेते हैं। टेरिडोफाइट एक्साइबिट अल्टरनेशन जनरेशन, अल्टरनेशन जनरेशन को दिखाते हैं, पीढ़ी एकांतरण को दिखाते हैं। बट अनलाइक ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट से अलग है। स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट, मैंने पहले ही बताया था, दो फॉर्मूला याद रखेंगे। बी जी, बी के पास नजदीक जी होता है अल्फाबेटिकली देखें, और पी के पास एस होता है। तो इसका मतलब दो जनरेशन होती है, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। तो टेरिडोफाइट में हमेशा याद रखेंगे स्पोरोफाइट डोमिनेंट होगा, और ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट डोमिनेंट होगा। ठीक, नाउ नेक्स्ट स्पोरोफाइट फेज, ये मेन प्लांट बॉडी होगी, मेन प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। वहां सब क्या था, ये सब फॉल्स थी ब्रायोफाइट में। लीव में भी मोनो माइक्रोफिल्स, स्मॉल एग्जांपल सेलाजिनेला, और मैक्रोफिल्स, फिल्स माने होती है लीव्स, ठीक, टर्मिनोलॉजी समझेंगे। मैक्रो माने बड़ी, लार्ज लीव्स होंगी जैसे फर्न्स। बियर स्पोरिंग और स्पोरोफिल्स, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया और स्पोरोफिल पाए जाएंगे इसमें, जो कि कैसी होती हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। ठीक, स्पोरोफिल्स में फ्रॉम फॉर्म स्ट्रोबलाई और कौन सेलेजनेला और इक्विसिटम। ठीक,
मियोसिस इन स्पोर मदर सेल प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर। मियोसिस होगी मदर सेल में, स्पोर मदर सेल में जब मियोसिस होगी तो हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। ठीक। गैमेटोफाइट फेज जो कि डोमिनेंट नहीं है, प्रोथैलस भी बोल देते हैं इसीलिए इसको। ठीक। इसमें स्पोर्स जर्मिनेट इनटू स्मॉल मल्टीसेलुलर सिंथेटिक थायरॉइड गैमेटोफाइट, रिक्वायर मोस्ट स्टेडी एनवायरनमेंट सर्वाइवल। जीने के लिए इनको चाहिए बियर। ये कंटेन करता है गैमेटोफाइट में क्या होता है इसमें। हाँ, एंथ्रीडिया। एंथ्रीडिया मेल सेक्स ऑर्गन, आर्किगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन। इसके चिन्ह में बता देता हूँ, मेल सेक्स ऑर्गन को ऐसे और फीमेल को इस तरह से दर्ज करते हैं, प्लस का निशान लगाते हैं, जीरो बना के प्लस का निशान। वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, एंथ्रोजॉइड स्विम टू आर्किगोनिया। फर्टिलाइजेशन रिप्रोड्यूस ए जाइगोट विच ग्रो इनटू ए न्यू स्पोरोफाइट, न्यू स्पोरोफाइट को जन्म देता है। स्पोर्स के टाइप्स ऑफ स्पोर, स्पोर्स इसमें अलग अलग तरह के होते हैं। होमोस्पोरस और स्पोर आ रहे हैं आइडेंटिकल, आइडेंटिकल माने सेम होंगे बिल्कुल। मोस्ट टेरिडोफाइट में यही पाया जाएगा। हेट्रोस्पोरस टू टाइप्स, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर, कुछ बड़े स्पोर एंड कुछ छोटे स्पोर होंगे, छोटे बीज होंगे कुछ बड़े बीज होंगे। एग्जाम्पल सेलाजेनेला साल्वानिया, दो उदाहरण हैं इसके। इन हेट्रोस्पोरस स्पीसीज, जो हेट्रोस्पोरस स्पीसीज होती है यानी कि जो दो प्रकार की स्पीसीज उत्पन्न करती हैं, फीमेल गैमेटोफाइट आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट। ठीक, यानी कि फ्री नहीं होता। एम्ब्रियो डेवलपमेंट अकर विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट, ए प्रीकर्सर टू सीड हैबिट। इंपोर्टेंट लाइन है, इनको देख लेंगे। इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंट, अब यहाँ से इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंट क्या देखने को मिलता है हमको। इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस, टेरिडोफाइट ब्रिज द गैप बिटवीन ब्रायोफाइट नॉन वेस्कुलर एंड सीड प्लांट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ये गैप को भरते हैं किसके बीच में, ब्रायोफाइट और ब्रायोफाइट और जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म के बीच में। देयर वेस्कुलर टिश्यू, जिनको क्रिप्टोगेम्स बोलते हैं जी, क्या क्रिप्टो गेम्स। ठीक है। द वेस्कुलर टिश्यू स्पोरोफाइट डोमिनेंस मार्क। क्लासिफिकेशन देख लेते हैं टेरिडोफाइट का, क्लास बनाई गई है, इसकी क्लास है, कुछ उदाहरण हैं, उन्हें देख लेते हैं। यहाँ क्लास है साइलोप्सिडा, साइलोटम, लाइकोप्सिडा, सैलाजिनेला, लाइकोपोडियम, स्फेनेप्सुडा, इक्विसिटम, टीरोप्सिडा, ड्रोप्टीटेरिस, टेरिस और एडियंटम। ठीक। ये इनकी क्लास है, क्लास कभी कभी डायरेक्टली पूछ ली जाती है किस क्लास से बिलोंग करता है। ये इनके फिगर हैं, एनसीईआरटी से लिए गए हैं। और ये पहला है इसका फिगर, नाम देख लेते हैं, टेरिडोफाइट सेलाजिनेला। कितना सुंदर फिगर है सेलाजिनेला का, ये लीव्स लगी हैं, स्टेम है, रूट्स हैं, क्या है ये, टेरिडोफाइट। दूसरा फिगर है हमारा इक्विसिटम का, जिसे हॉर्स टेल भी बोलते हैं। ये देखिए हॉर्स टेल, स्ट्रोबिलस है इस पे, स्ट्रोबिलस मॉडिफाइड लीफ बोलेंगे इसको, स्ट्रोबिलस को। नोड होंगी, इंटरनोड होंगी, ब्रांच होंगी और राइजोट्स, राइजोम होंगे। तीसरी नंबर फिगर है फंद का। फन ऑर्नामेंटल है, इसे आप देखते भी होंगे, सजावट के लिए लगाया जाता है। और सॉल्विनिया, ये साल्विनिया है, इसे भी ऑर्नामेंटल के लिए उपयोग किया जाता है। यहाँ से वीडियो लंबी हो रही है, ये 34 मिनट का वीडियो हो गया। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म और बाकी समरी हम नेक्स्ट वीडियो में प्लांट किंगडम लेक्चर नंबर 4 में इसे कंप्लीट कर देंगे। ठीक। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब कराएंगे तो फायदे में रहेंगे, इसलिए सब्सक्राइबर्स करें। यहाँ पूरी एनसीईआरटी बुक आपको रिवाइज कराई जाएगी, और वो भी एफोर्डेबल या विदाउट एनी कॉस्ट। कॉस्ट आपकी यही होगी कि आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक। थैंक यू। मिलन एकेडमी में
कल फिर मिलते हैं जिम्नोस्पर्म के साथ।